बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ यूट्यूब की दुनिया से एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, पुर्तगाल से, लिस्बन में रहते हैं। आप लोगों में से जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में या पाकिस्तान से जो लोग यूरोप के बारे में मालूमात लेते हैं, उनमें से अक्सर इनको जानते होंगे। अरसलान मलिक भाई का नाम है, इनका यूट्यूब चैनल है अरसलान मलिक के नाम से। जी जी बिल्कुल। तो मैं आज इनसे कुछ मालूमात लूँगा जो मेरे दिमाग में सवालात हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मेरा तारफ़ कराने का, और बड़े अच्छे अंदाज से आपने तारफ़ कराया है। मुझे कहते हैं मलिक अरसलान, और मलिक अरसलान के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। और इस वक्त मैं पुर्तगाल और यूरोप के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को देता हूँ। और कोई भी किसी भी सिलसिले में अगर आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आप कमेंट्स वगैरह करके या व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। जी, जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है, मैं अभी ये दिमाग में बिठा के, मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, और आपसे पुर्तगाल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, पुर्तगाल में अगर पाकिस्तान से एक शख्स आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखें गाइस, जितने भी लोग यूरोप में आना चाहते हैं उन्हें सबसे जो मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क। पाकिस्तान में तो आईडी कार्ड हम जेब में भी नहीं डालते और घूमते रहते हैं पेशावर, लाहौर और आगे पीछे। यहाँ पर आईडी कार्ड की तरह का जो भी आपके पास परमिट है या पासपोर्ट पे जो वीज़ा है, उसके बगैर आप घर से नहीं निकल सकते। तो पुर्तगाल में इमिग्रेशन खुली हुई है। अगर आप लीगल होना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में नई गाड़ी ली जाए तो उसके ऊपर नंबर प्लेट लगाई जाती है, फिर ही पुलिस वाले आपको नहीं रोकते आने जाने से, ट्रैफिक पुलिस वाले या नॉर्मल। सेम इस तरह आपको पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उसे इमिग्रेशन कहते हैं। और इमिग्रेशन पुर्तगाल में इस वक्त खुली हुई है। आपको 2 साल का वर्क परमिट यहाँ से मिल जाता है, इसलिए लोग पुर्तगाल का रुख करते हैं। तो ये 2 साल का जो वर्क परमिट है, इसके लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पर आके फाइनेंस नंबर बनवाना होता है, जिसे कि टैक्स नंबर भी कहते हैं। अगर आपके पास वीज़ा है तो आप लीगल एंट्री भी करवा सकते हैं। लीगल एंट्री, सेकंड स्टेप फाइनेंस नंबर, उसके बाद सोशल नंबर, उसके बाद जॉब ढूंढनी होती है, घर का एड्रेस लगा के फाइल लॉक होती है, जिससे कि आजकल आइमा चल रहा है, लोगों को इमिग्रेशन मिल रही है। आज बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों के कार्ड भी आए हैं। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक शख्स ने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर लिया, कितने दिन का काम होता है? विद इन 15 डेज़। अगर आप रेगुलर आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह एक दिन के बाद की मिल जाएँ तो 15 दिन में भी आपका हो सकता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेट की मिले तो ये सफ़र 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक भी आपका जा सकता है। सही हो गया। अच्छा चलें जी, वो काम हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? यहाँ पे जॉब ढूंढना। तो यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है? असल में पुर्तगाल में मेन जो मसला है वो है ही जॉब का। एक अनार 100 बीमार, भंग थोड़ी तो मलंग बोते ने यार। अगर यहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है तो 10,000 लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हर बंदा इमिग्रेशन लेना चाहता है, पेपर लेना चाहता है। तो उसकी तरीकाकार ये है कि आपने सीवी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करनी है। मसलन आप यहाँ पर यूरो पास की सीवी बनती है, वो आपने प्रिंट करा के कापियाँ पास रख लेनी है और हर रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पे जाके ड्रॉप करनी है। उसके बाद लिंक्डइन या ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं जो जॉब्स वगैरह मुहैया करती हैं, वहाँ पर आते ही खुद को रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। अगर वहाँ से ईमेल में रिप्लाई आपको आ जाए तो आपको जॉब मिल सकती है। वैसे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, जॉब भी ढूंढने से ज़रूर मिल जाती है। जी अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम, पाकिस्तान में लोग हुनर कहते हैं कि भाई हुनर सीखो तो बंदे की ज़िंदगी बन जाती है। जी तो हुनर वाले कामों में, जिसमें आप कारपेंट्री कह सकते हैं, अभी हम एक दोस्त को मिले थे, वो कारपेंट्री कर रहे थे। इसके अलावा गाड़ियों के मैकेनिक्स हैं, इसके अलावा और भी। तो इनमें से सबसे जो अच्छी जॉब्स जो हैं, जो काम पैसे ज़्यादा कमा के दे सकती है, वो कौन सी है? देखें, इस वक्त आईटी स्पेशलिस्ट जो है ना, डॉक्टर हज़रात, आईटी स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले, उनका दौर आ चुका है। इस सारे सिलसिले में आपको इन कैटेगरीज़ में ज़्यादा जो है सैलरी वाली जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप हेयर कटिंग का, कारपेंट्री का या आप मोबाइलों का काम सीखे आएंगे, उसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट में शेफ़ का काम करना जानते हैं, तो भी पुर्तगाल में काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सैलरी भी आपको इन कैटेगरीज़ में अच्छी मिलेगी। अच्छा चलें, हो गया जी, बंदे को जॉब मिल गई। बंदे को अब कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, ज़ाहिर बात है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें मिनिमम जो सैलरी है वो कितनी है पुर्तगाल में, सच बताइएगा? इस वक्त 760 यूरो सिक्का राजुल वक़्त। इस वक्त जो है सैलरी पुर्तगाल की यूरोप में तकरीबन कम तरीन सैलरीज़ में ये कंट्री आता है। लेकिन ये है कि इसके साथ पासपोर्ट और अगर TRC वगैरह की सहूलियात देखी जाएँ तो इस वजह से ये कंट्री वायरल हो चुका है, लेकिन सैलरीज़ यहाँ पर बहुत कम है। अच्छा, मैंने सबसे आपकी जो पहली वायरल वीडियो देखी थी, जिसमें मैंने आपको देखा था, आप ग्लोवो का एक बैग आपने पहना हुआ था और आप बता रहे थे कि यहाँ पे ग्लोवो का काम करके, ऑनलाइन आईडी बना के लोग फूड डिलीवरी का काम करके अच्छी इनकम ले सकते हैं। उसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा।
असल में ये ऑनलाइन सिर्फ पुर्तगाल में नहीं है डिलीवरी का काम, पूरी दुनिया में जहाँ भी डिलीवरी का काम आ चुका है, ये नॉर्मल बेसिक सैलरी से 2-3 गुना बंदा अर्न कर सकता है। उसकी वजह फ्री लांसर इंडिपेंडेंट काम का होना है। मसलन आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप चाहें तो 24 घंटे करें, चाहे तो 10 घंटे करें, चाहे तो 12 घंटे करें। लेकिन ये ऑनलाइन फ्री जोन ऐप होती है जहाँ पर आपने ऐप ऑन की, ऑर्डर आया, ऑर्डर पकड़ के आप डिलीवर करते गए। जैसे घोड़ा रेस में, लंबी रेस में भागता है, जितना मर्जी वो भाग जाए, ऐसे ही ये उबर ईट हो गई, ग्लोव हो गई, रॉकेट स्टूअर्ट, जितनी भी कंपनीज हैं, इनमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना स्ट्रगल कर सकते हैं। तकरीबन नॉर्मल 50 यूरो, 60, 70 अर्न करके लोग जाते हैं, और जो बाइक्स पे आ रहे हैं वो 100 भी इस वक्त भी पुर्तगाल में कमा रहे हैं। बाकी यूरोपियन कंट्री जिनमें इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, 150 यूरोज़ के राउंड अबाउट वहाँ पर लोग अर्न करते हैं। इतनी अच्छी ऐप्स हैं ये जी। अच्छा, एक इंसान बग़ैर किसी कार्ड वगैरह के वो बनाना चाहता है ग्लोवो की आईडी, तो वो बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। ग्लोवो की आईडी के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आपके होम कंट्री का, प्लस आपके पास फिनांस नंबर में एक्टिविटी ओपन होती है जिसे CAE 53200 या 1519, ये दोनों एक्टिविटीज़ आप ओपन करा के रजिस्टर कर लेंगे खुद को ग्लोवो की ऐप में, और इंशाल्लाह वो जल्दी से जल्दी आपको बैग भेज देंगे, और एक ईमेल, एक पासवर्ड के आपका अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप तकरीबन नॉर्मल सैलरी से 2-3 गुना यहाँ पर अर्न कर सकेंगे। ये 100% है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैंने खुद 5 ईयर यूरोप में काम किया, बहुत सी कंट्रीज में, मुझे काफी इसका एक्सपीरियंस है।